हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन परम पूज्य श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। मित्रों, आज होली है। हमें कई दिनों से एक प्रेरणा गुरुदेव देते थे रात्रि में कि बेटा, हर कोई अपना अपना कुछ न कुछ बनाता है, तुम भी कुछ हमारे विचारों को अपने वाक के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा समाज को दो, ताकि उसका लाभ आने वाले जनरेशन, आने वाली वंश उसका लाभ ले और समाज को ऊपर उठाए। आज होली के संबंध में आपको कुछ हम बताने जा रहे हैं। होली मुख्यतः भारतवर्ष में नई फसल आने पर मनाई जाती है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ नई फसल मार्च के महीने में कटती है, जो फागुन की पूर्णिमा के से शुरू हो जाता है कटना। और नया फसल जब तैयार होता है, उसकी बालियाँ होलिका दहन के रूप में उसमें डाली जाती है। वह गेहूं की हो, चने की हो, जला करके उस नए अन्न का हवन के माध्यम से हमारे जो नागरिक थे यहाँ के, वह उसको ग्रहण करते थे प्रसाद के रूप में, जिससे हमारा देश कृषि क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करता था, धन धान्य से भरा रहता था। यहाँ कहता था भारत कभी सोने की चिड़ियाँ थी और ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु था। क्योंकि यहाँ ऋषि परंपरा चलता है मित्रों। यहाँ हमारे ऋषि इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि हमारे जितने भी पर्व त्यौहार है, जितने भी हमारे यहाँ पर्व मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक है और उसके पीछे बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक कारण है, जिसको लोगों ने समझ नहीं पाया। लेकिन आचार्य पंडित राम शर्मा जी ने अपने पुस्तक में बहुत ही अच्छे ढंग से उसको दर्शाए हैं, जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। होली मनाने के पीछे क्या कारण है, क्या इतिहास है इसका, यह बताने के लिए हम आपको कुछ कहानियों के माध्यम से इसे बताते हैं। होलिका द्वारा प्रहलाद को जलाने की कथा सब कोई जानते हैं। इसी दिन होलिका ने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रहलाद ईश्वर भक्त था, ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और विश्वास था, इसीलिए उसको होलिका जला नहीं पाई, खुद जल गई। अतः हम सभी प्राणियों को चाहिए कि ईश्वर का विधान अकाट्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। यह हम जैसा वृक्ष लगाएंगे हम उसमें वैसा ही फल पाएंगे। या भूतो न भविष्यति, हम यदि बबूल का पेड़ रोपेंगे उसमें आम कभी नहीं फल सकता है, फलेगा वही। यदि बबूल का पेड़ बोए हैं उसमें बबूल का ही फल मिलेगा। इसलिए आम का पाने के लिए आपको आम के पौधे लगाने पड़ेंगे, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। यदि भगवान ने हमको यह संसार में भेजा है तो हम हर समय अच्छा सोचें, अच्छा करें, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज अच्छा बने। भविष्य पुराण में एक कथा है जिसमें ढूंढला नाम की एक राक्षसी का वर्णन है, जो शिव और पार्वती की बहुत ही घोर तपस्या की थी। जिस तपस्या में करने के बाद उनसे वह वर मांगी थी कि हम जिसको चाहें उसको खा लें। लेकिन शिव जी उसको वर देते समय इतना कह दिया था, तुम उस बच्चों को नहीं खा सकती हो जो विकृत कार्य करेगा, कीचड़ लगा लेगा, भद्दी मजाक करेगा, उसको तुम नहीं खा सकती हो। इसीलिए ताकि वह बच जाए। इसके पीछे एक भी कहानी है, लेकिन सच्चाई क्या है पता नहीं। महर्षि वशिष्ठ जी ने सब मनुष्यों के लिए अभयदान मांगा था। इसी के दिन, आज ही के दिन वशिष्ठ महाराज मनुष्यों के लिए अभयदान मांगा था कि हमारे जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, जीव हैं मनुष्य के रूप में, वह स्त्री पुरुष बाल बच्चे जो भी छोटे बड़े सब निर्भय होकर के संसार में रहे, हंसी मजाक आनंद से रहे, ये वर मांगे थे।
जिससे आज के दिन हर पुरुष, हर नारी, हर वर्ग के सभी कोई काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। जो भी घर में पकवान बनाते हैं वो सब मिल बांट के खाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक भी है और एक समरसता का भी प्रतीक है। इसमें समभाव रहता है, इसमें गरीब अमीर, ऊंच नीच सब किसी का कोई भेदभाव नहीं रहता है। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने गीले शिकवे जो भी रहते हैं उसको समाप्त कर नया शुरुआत करते हैं। जिंदगी में आपसी बैर मुटाव सबको समाप्त कर देते हैं। अतः हम आप सभी भाइयों से, बहनों से, देश के सभी परिजनों से जिस पद पर हैं, जहाँ भी हैं, सबके से हम आग्रह करते हैं कि आप आज के दिन एक संकल्प लेंगे। हम जिस क्षेत्र में काम करते हो, वह राजतंत्र हो या प्रशासनिक तंत्र हो, जहाँ भी आप हैं, अपने हृदय से और ईश्वर के विधान को मानते हुए और राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, अपने परिवार के हित में कार्य करेंगे और देश तभी आगे बढ़ेगा। कोई भी देश, समाज, राष्ट्र आगे तब बनता है जब उसका एक एक व्यक्ति अपना कर्तव्य को समझे और उसके ऊपर चले, और इसके बाद ही हम जगत गुरु बन सकते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में और जो है सोने की चिड़िया भी बन सकते हैं। धन्य धान्य के क्षेत्र में जब से हम अब सब कोई अर्जित भी करें और उसका संयमित भी करें। अर्थ संयम सबसे बड़ी संयम है। आज के दिन सबसे बड़ी कुप्रथा है कि युवक आज के दिन नशा करते हैं। नशा कहीं नहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में। नशा नाश का जड़ है भाई, इससे दूर रहो सब भाई। आज यदि आप नशा करेंगे तो समझिए जिंदगी के किसी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि बढ़ना है तो आपका चिंतन, चरित्र और व्यवहार, ये तीन चीज आपको ऊपर उठाएगा। इससे ही आप संसार में आगे बढ़ सकते हैं। पैसा कमाना ही जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है एक इंसान की तरह हम संसार में रहें और एक इंसान की तरह हम संसार की सेवा करें। जिस क्षेत्र में हो, अपना परिवार के क्षेत्र में भी आप सेवा कर सकते हैं, जिससे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हमारा परिवार सबसे अच्छा बने, आगे बढ़े और इस संसार में खूब खुशहाल रहे, यह सब कोई चाहता है। और हर कोई अपना परिवार का निर्माण कर ले तो समाज का निर्माण हो गया। समाज का जब निर्माण हो गया तो राष्ट्र का निर्माण स्वतः हो जाएगा। अतः हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और आप अपना चिंतन मनन अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए लगाएं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, परिवार को अच्छे संस्कार, और आज सब कोई खूब अच्छी तरह से होली मनाएं। होली का पर्व हर वर्ष आता है और एक संकल्प लेकर के जीवन में उतारेंगे ताकि साल भर आप अपने परिवार का, अपने आप का और अपने राष्ट्र का निर्माण में सतत प्रयत्नशील रहेंगे। ओम शांति।